नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया कि महान क्रांतिकारी वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती के अवसर पर मंगलवार को सिधौली स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, महिला एवं बहुजन समाज के लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने वीरांगना उदा देवी पासी तथा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। संगठन द्वारा पूर्व घोषित डॉक्टर अंबेडकर पार्क बहादुरपुर सिधौली से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास लखनऊ तक प्रस्तावित पदयात्रा को प्रशासन द्वारा क्षेत्र में धारा 144 लागू होने की जानकारी दिए जाने के बाद स्थगित कर दिया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि संगठन संविधान और कानून का सम्मान करता है, इसलिए प्रशासन के अनुरोध पर पदयात्रा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण वातावरण में पार्क में ही जयंती समारोह संपन्न किया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी सिधौली, उप जिलाधिकारी, एसडीएम तथा प्रभारी निदेशक सिधौली कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को विभिन्न जन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कानून व्यवस्था, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे, राजस्व संबंधी मामले, गरीब एवं वंचित वर्ग की समस्याओं सहित कई जनहित के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि सभी प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और समस्याओं के समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ संविधान की मर्यादा के भीतर रहकर सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई निरंतर लड़ता रहेगा। उन्होंने कहा है कि वीरांगना उदा देवी पासी का बलिदान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, संगठन और संघर्ष के मार्ग पर चलने तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। मुख्य संयोजक रामचंद्र पटेल ने कहा है कि संगठन हमेशा घोषित व शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाता रहेगा। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह त्यागी ने संविधान के मूल्यों को अपनाने तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक रहने की अपील की। राष्ट्रीय मुख्य प्रचारक प्रदीप बौद्ध ने कहा कि महापुरुषों के विचारों को जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर नंदलाल गौतम, अनुज कुमार गौतम, बदल नेता ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, ममता तिवारी, रजनी राज, पंकज कुमार, मुकेश कुमार, सरजीत कुमार, सर्वेश कुमार, शिव कुमार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जय भीम, जय संविधान जिंदाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। अंत में संगठन के प्रशासन द्वारा ज्ञापन स्वीकार किए जाने और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो संविधान और कानून की मर्यादा में रहकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जो कि आप वीडियो व फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। पिछली बार क्या समस्या रही मैं नहीं जानता हूँ। इस बार हमारी बात सुबह लगभग 9:30 बजे बात हुई। जो साहब ने कहा ये बैठते हैं और साहब ये चाहना चाहते हैं कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं एक बिंदु पर तकलीफ जब होती है कि कम से कम सही बिंदु पर तो काम करेंगे। एक साथ उस गांव के लोग जाना उसके आपको जो आपके प्रेजेंट है जनरलाइज मतलब थोड़ा बारम्बार एक वो मुकेश कौन थे वो व्यक्ति आए? हाँ, नारायण वो आप अपना बताइए। अगर आपको सामूहिक देना है तो ये दीजिए। देखिए आप भी देखेंगे ये साथ ये
इसमें तो स्पष्ट लिखा है करीब होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और देखिए बिल्कुल आदेश, स्पष्ट आदेश है, इतनी करीब, इतनी उनकी इसकी पाली गई है। और जबकि इनका वाद इनको कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है। ये डाटा नंबर 147 आदेश है, इतनी बिल्कुल सही है, चारों को सीमांकन है, नक्शा आदेश कहाँ पे लगी। और ये नक्शा इनसे पूछो, आज आप दे रहे हैं, उस दिन तक नहीं दिया। नहीं, आप बताओ ईमानदारी, जब उस दिन आपकी तरफ से 10 वकील थे, उनकी तरफ से 8 लोग थे, वकील भी थे, तब आपसे मैंने कहा कि ये मेड़बंदी का आदेश हुआ है, ये नक्शा आपके पास कहाँ, मैंने कहा तो आपने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं। तो ये आप पर ये नक्शा ये आ गया है, ठीक है, इतना मुझे इसमें पटनी लगेगा, उसके आधार पे पुनः चेक करा लिया जाएगा, ठीक। और बताओ। और ये अब देखिए स्पष्ट है, तो ये लिखा है, इस पर कोई विवाद नहीं है, 743 पर कोई नहीं, तो 743 पर कोई विवाद नहीं, तो निर्माण में करा सकते हैं। तो हम चाहते हैं आप लिख अभी, और आप जो कब्जा करवा देते हैं अब आप देखिए, इसमें आपने देखो लिखा है गार्ड नंबर 88 निरीक्षण पाया गया, सड़क इंडिया मार्ग विभिन्न व्यक्तियों द्वारा। क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ के रहने वाले हैं? नौगाम। क्या कारण है जो आप यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं? हमारे खेत नाम नहीं आया, हमारे चाचाओं ने झूठी वसीयत बनवा के नहीं अपने नाम पर चढ़वा लिया है। कौन सा गाँव है आपका? नौगाम। तो चाचाओं ने आपकी जमीन पे वसीयत बनवा ली है? हाँ। तो ऐसे कैसे बनवा सकते हैं? आपके पिताजी हैं? नहीं। पिताजी क्या हुआ है? खत्म हो गए। कब? 2018 में। अब आपकी कितनी उम्र है? मेरी अभी मैं 17 में लगी हूँ। तो आपकी मम्मी? मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मम्मी ने दूसरी शादी कर दी? हाँ। तो अब आपका पालन पोषण कौन करता है? अभी फिलहाल मैं मम्मी के पास में आ गए, हम वहीं पे रहते थे, चाचाओं ने वहाँ से भगा दिया, फिर हम मम्मी के पास में आ गए। अब मम्मी क्या कहती हैं आपकी? मम्मी वो कहती हैं अब अपना कुछ दे दो, मैं नहीं रख पाऊंगी। तो आपकी कितनी जमीन है जो उन्होंने बैनामा कराई है? वो 7.5 बीघे है। 7 बीघे जमीन तो आपके चाचा? 7.5 बीघे मतलब टोटल, और उसमें से 5 भाई थे हमारे पापा। तो 7.5 बीघे जमीन थी, उसमें 5 भाई थे आपके पापा, तो आपका 5वां हिस्सा है 7.5 बीघे जमीन। हाँ। तो अब आपको जमीन नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। और रहने के लिए घर? रहने के लिए भी नहीं है। रहने के लिए घर नहीं है? नहीं है। तो फिर आप कहाँ पे रहते हो? मम्मी के पास में अभी तो। और मम्मी कहाँ पे रहती है? वहीं गांव में ही, जहाँ पे दूसरी जगह बैठी थी वहीं पे। नौगांव में? हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपना हक चाहते हैं, हमें जमीन चाहिए। अब आपने जन सुनवाई में भी आपने एप्लीकेशन डाला था, तो क्या कहा था अधिकारियों ने? उसमें भी यही था। क्या कहा था? यही कि हमें अपनी जमीन चाहिए। और तो उन्होंने क्या कहा था आपको? आपकी जमीन मिलेगी कि नहीं? उन्होंने कुछ नहीं बोला।